अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है कि जो लेक्चर है वो मेरा अगर 20 मिनट तक जाता है तो वो दो पार्ट्स में हुआ करेगा। और सेकंडली आप 20 मिनट को जैसे किसी भी इंसान के बोलने की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती और उससे ज़्यादा स्पीड में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वो मेरी ही वीडियो, उसमें मैंने वीडियो को स्पीड अप करके सुनने का मेथड बताया है। चाहे आप यूट्यूब पे सुने या इस वीडियो को डाउनलोड करके देखें। ठीक हो गया। और सारे लेक्चर इंशाल्लाह बनाए जाएंगे इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। और ये नीचे जो है ये स्टडी पॉइंट जो है वो मेरे चैनल का नाम है और यूट्यूब के ऊपर है, तो ये मैंने साथ जो नीचे लोगो लगाया है तो ये वो लोगो है। तो नीचे मैंने अपनी डिग्रीज वगैरह लिखी हुई है। तो ये बताने का मकसद ये है कि नीचे आपको ये जो है ये स्लाइड्स के ऊपर नज़र नहीं आएगा। और स्लाइड्स मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो स्लाइड्स हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली ही उठाई हैं। उसको मुझे पहले मैं मॉडिफाई किया करता था बहुत ज़्यादा, तो अभी मुझे एक और चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने मुझे समझ में आई है कि अगर उन्हीं स्लाइड को मैं समझाऊंगा, उसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, तो आपको पेपर में फिर बाद में वही स्लाइड जब पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। लेकिन एग्जांपल जो है वो मेरी अपनी होंगी, हमारी डेली लाइफ से होंगी, और स्लाइड्स हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला लेक्चर है इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ओवरव्यू दिया गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, अभी हम इसकी सेकंड स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ से अभी हम अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट हम करते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो रिटेल शॉप्स हैं, जिनको हम नॉर्मली करियाना शॉप भी कहते हैं, या कोई सब्जी की शॉप है, या कोई डिपार्टमेंट स्टोर है। अब जब जब उनके पास जाते हैं तो आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो किसी बुक में एंट्री वगैरह नहीं करता, देखा होगा आपने। हाँ, अलबत्ता अगर आप क्रेडिट पे लेते हैं, मीन्स उधार पे लेते हैं कोई चीज़, तो वो उसकी एक बुक खोलता है और उसमें एंट्री कर देता है आपके नाम के आगे। जैसे जी कोई भी नाम है, अरशद, अरशद ने रेंट क्रेडिट पे लिया तो उसके आगे उतनी अमाउंट एंटर कर। अच्छा, अमाउंट एंटर की, लेकिन नॉर्मली आपने ये भी देखा होगा कि वो अमाउंट एंटर करता है लेकिन ये नहीं लिखता क्या इसने उधार ली है। चले मान लिया एक लम्हे के लिए कि वो भी उसने एंटर कर दी, ठीक हो गया। तो मीन्स के वो एक रजिस्टर उसका, वो उसने उसको उधार वाला रजिस्टर वो कहते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसको कहेंगे क्रेडिट रजिस्टर, ठीक है, या क्रेडिटर क्रेडिटर रजिस्टर। तो क्रेडिट में जो उधार वाले होते हैं वो क्रेडिट, और उनको डेटर कहा जाता है, ठीक है। वो दुकान दुकान वाले के मकरूज होते हैं, उसको डेटर कहते हैं। तो आगे आके आपको मजीद क्लियर होती जाएंगी चीज, मीन्स के अभी तक अब ये समझे क्रेडिट और उधार को कहते हैं। अच्छा जी, फिर अच्छा वो जो बुक है उसकी, वो जो उसको मेंटेन कर रहा है वो असल में अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही कर रहा है, लेकिन वो बहुत सिंपल फॉर्म है। हम उससे एडवांस वाली फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन समझाने का मतलब जैसे आगे चलते जाएंगे आपको चीज़ें मजीद क्लियर होती जाएंगी। सब्जी वाले के पास जाए, उसने भी एक बुक रखी होती है, वो तो वो जो है ना वो भी अकाउंटिंग ही कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अच्छा, देखिए ना, कोई भी कारोबार करते हैं तो उसका मकसद आपका ये होता है कि आप उससे कोई प्रॉफिट लें, ठीक है। और उसके आपकी शॉप के अंदर की जितने भी आइटम हैं, जैसे आप उसी तरह दोबारा हम किसी किराना शॉप पे लेते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एटलीस्ट 100 आइटम तो कहीं नहीं गए, 100 आइटम तो उनके पास होते हैं। तो वो ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का मकसद ये है कि कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि सेल नहीं होते, कुछ आइटम बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो इनकी अगर वो प्रॉपर कार्ड ना रखा जाए तो कैसे पता चलेगा किस आइटम की वजह से दुकान फायदा हो रहा है, जो ज्यादा सेल हो रहा है। जो ज्यादा सेल होगा तो वही फायदा देगा ना, जो पड़ा रहता है तो उसमें तो बल्कि आपके पैसे लगे हुए हैं और वो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ये है कि आपको एक तो आप टोटल जो अपना शॉप का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करें, और दूसरा आपको ये पता चले कौन सा आइटम ज्यादा रनिंग में कौन सा प्रॉफिट देने वाला है, तो उसको आप ज्यादा परचेज करके रखें। तो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस के ऊपर आप बिजनेस डिसीजन करते हैं। इस तरह का अगर रिकॉर्ड अगर प्रॉपर मेंटेन किया हो तो आप अच्छे डिसीजन करते हैं। हमने देखा होगा कि वो शॉप्स वाले इतना अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो उस तरह आपने देखा होगा कि उनके ओवर द टाइम हमने कई साल साल देखा होगा वो शॉप्स में कोई इतनी इंप्रूवमेंट भी नहीं आती। तो बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड जो आगे आगे हम चलते जाएंगे देखिए बहुत कम्प्रिहेंसिव होता है, बहुत ज्यादा। हर चीज इंटर की होती है उन्होंने, हर एक आइटम को इंटर किया होता है उन्होंने। जैसे हमने देखा होगा कि किसी शॉप पे अब जब हम जाते हैं कोई चीज लेने के लिए तो वो आपसे पैसे लेके अपने उसमें डाल देता है, बॉक्स में डाल देता है, कैश बॉक्स में। तो वो डाल देता है, तो लेकिन वो ये नहीं करता कि भाई कौन सा आइटम ने खरीदा और किसकी इसने पेमेंट की है, और किसी जगह को एंटर नहीं करता। इसमें आपने देखा होगा वो बिजनेस में प्रोग्रेस भी नहीं होती। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना मकसद होता है इसका। आगे हम चलते हैं, ट्रांजेक्शन। कोई भी क्वांटिटी को जब आप लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मीन्स अगर कोई पैसे दिए, आपने कोई फूड लिया,
कोई पैसे दिए, आपने कोई घर की कोई चीज़ जैसे शुगर ली, चीनी ली, घी लिया, तो ये ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन ये तो है, आपने ये तो आपने बड़ी आम सी देखी होगी ना कि जी ट्रांजैक्शन, पैसे दिए चीज़ ले ली, ये भी ट्रांजैक्शन है। आपने ये भी देखा होगा कि पैसे नहीं दिए फिर भी चीज़ ले ली, ठीक है, वो कैसे? जब आप उधार पे लेते हैं, वो भी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कैश उसी वक्त जाएगा तो आप उसको ट्रांजैक्शन कहेंगे, उधार वाली भी ट्रांजैक्शन है। अच्छा, सेकंडली एक और आपने ट्रांजैक्शन देखी होगी कि आपने बाज़ बात एक चीज़ दी, उसके बदले दूसरी चीज़ ले ली। अक्सर हम घरों में भी करते हैं, चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल आगे जाके मैं मजीद देता हूँ, पहले आप इधर ट्रांजैक्शन समझ लें, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अदर, तो ये ट्रांजैक्शन है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई कमोडिटी हो, ठीक है, या कोई आपने पैसे नहीं दिए, आपने वैसी चीज ले ली, क्योंकि पैसे तो आपने बाद में देने हैं उसके, वो भी ट्रांजैक्शन है। तो ये जो पैराग्राफ अभी आया है, आप देख लीजिएगा कि जैसे हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो हमें जो है ये स्टाइल अपनाना पड़ता है, तो इस तरह की इसमें बात उसे बताइए। तो अच्छा, फिर ये ट्रांजैक्शन होती क्यों है इसमें ये बताया है। वो हमें पता है कि जिस तरह हम इस सोसाइटी में रहते हैं बहुत सारे आइटम्स हैं, सारे आइटम हम घर में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हर बंदा एक या दो आइटम ही प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जैसे मैं जी अगर कोई मेरे कोई मैं अगर सब्जी वगैरह उगा लूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं फ्रूट भी उगा लूँ, चीनी भी उगा लूँ, चीनी भी पैदा करने लग जाऊँ, तो सारी चीज़ें, कपड़ा भी बनाने लग जाऊँ, ये सारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपको फिर एक दूसरे से परचेज करनी पड़ती है, अपनी बेचेंगे, अगले की लेंगे या एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ट्रांजेक्शन हो रही हैं। इधर फिर उसने कहा कि जब एक चीज हम दूसरे के अगेंस्ट देते हैं तो वो ट्रांजेक्शन है, ठीक हो गया। अब ट्रांजेक्शन आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ट्रांजेक्शन अवॉल्व कैसे किया, ठीक है, कि ये कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे इवॉल्व हुई है। अच्छा, वो जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो वो वही है कि पहले चीजें थी, बहुत कम आइटम होते थे मार्केट के अंदर ना, तो कोई जरूरी ऐसा जरूरत नहीं होती थी एक चीज दे के दूसरी ले ली। थोड़े बहुत मामला, जैसे अब छोटी शॉप्स होते हैं उनको अभी भी जरूरी नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने की, चीजें भी एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन अभी देखिए मार्केट में जो आइटम्स कितने पड़े हैं मार्केट में, हजारों लाखों आइटम पड़े मार्केट में। अगर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वाल ना हो तो हम किसको किसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, ठीक है। बार्टर सिस्टम का आगे थोड़ा अगली स्लाइड्स पे आएगा, बार्टर से एक चीज को दे के दूसरी चीज ही लेना, उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती। तो बार्टर आप किस तरह करेंगे एक चीज को दूसरे अगेंस्ट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे कम्प्लेक्स सिस्टम होता जा रहा है दिन ब दिन, चीजें ज्यादा से ज्यादा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। अब देखो जो मार्ट बने हुए, मार्ट या कोई प्लाजा बने हुए, वहां पे बाकायदा बिल जनरेट करते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर के जरिए, जब वो प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। उनके पीछे डेटाबेस में आप देखा होगा कोई आइटम लेते हैं तो वही आइटम एंटर करते हैं, और वो इवन के बार कोड रीडर रखे हुए हैं, तो उस तरह क्वांटिटी वो डिटेक्ट हो जाती है सिस्टम के अंदर, तो उनको पता होती है कि ये बंदा मुझे जो 5000 दे के गया तो मैंने कितने आइटम क्या क्या दिए, किस आइटम की क्या क्या क्वांटिटी दी है। तो ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फॉर्म्स है। अच्छा, ये जो अभी जो बड़े बिजनेस हैं जैसे मार्ट है या जो प्लाजाज हैं, वो इसकी तरफ तभी आ रहे हैं कि उनको फिर डिसीजन लेने में आसानी होती है, पहले पता ही नहीं चलता था। एग्जाम्पल आप जो शेफर्ड है, शेफर्ड यही एग्जाम्पल जो मैं प्लाजा की दे रहा हूँ, तो ये इसमें वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, कोई ऐसा नहीं एग्जाम्पल कि मैं आपको बताऊं। ये ऐसे ही है, प्लाजा वाली एग्जाम्पल ही समझे इसको, कि जैसे हर चीज़ का बिल जनरेट करते पहले छोटी शॉप्स में, अभी भी नहीं करते, तो क्योंकि कम्प्लेक्स होता जा रहा है, ज़्यादा आइटम होते जा रहे हैं, तो किसी को उधार दे रहे हैं, किसी ले रहे हैं, कोई सप्लायर उधार ले गया, कोई कैश पे ले गया, कुछ कैश पे दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जा रहा है। कुछ किसी को सैलरी दे दी, किसी को सैलरी नहीं दी, किसी को आफ्टर 15 डेज दे रहे हैं, किसी को मंथली दे रहे हैं, तो कोई आपसे सैलरी से पहले ही कुछ उधार ले गया। तो ये कम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर हर चीज़ का रिकॉर्ड, हर फाइनेंशियल मॉनिटरी जो है उसका रिकॉर्ड वो रखना पड़ रहा है। ये पोर्टलीज का एक कहा जा रहा है कि जैसे पुराने ज़माने में ये होता था कि घर में जो पुराने लोग होते थे वो अ, पैसे ना अलग अलग करके रख लेते कि ये दूध वाले के पैसे हैं, ठीक है, ये बच्चों की ट्यूशन फी है, या इस तरह करके, तो ये सारे वो पुराने लोग ऐसे पोटलियाँ बना के रखते थे। तो इसकी एग्जांपल भी वो इसमें दी है, तो ये वर्ड पोटलीज है, तो परेशान ना होइएगा। पैसों को अलहदा करके रखना, बाद में कपड़े के रखना, वैसे ये टर्म यूज होती है। तो बजटिंग ऐसे होता है कि बजटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो आप एक शीट बनाते हैं उसको बजट कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस, जैसे आपकी सैलरी है, आपको पता है कि मेरी सैलरी सपोज के 50,000 है, तो 50,000 की सैलरी के अगेंस्ट ही आप उस महीने का बजट एडजस्ट करेंगे। जैसे आपको अक्सर आपको कहता है कि यार ये चीज ले लें, आप कहें भाई मेरा बजट ही नहीं है। क्यों बजट नहीं है? क्योंकि आपको पता है मेरी जो सैलरी है वो 50,000 है,
मेरे बच्चों की फीस इतनी चली जाती है, मेरे घर के एक्सपेंसिव, किचन का इतने एक्सपेंसेस है, और इसी तरह मेरी गाड़ी का फ्यूल इतना है, मतलब कर करा के आप कहते हैं भाई मेरे 50,000 पूरे हो जाए तो मैं नई कोई चीज़ लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो बजट एक ऐसी शीट है जिसके ऊपर आप अपनी इनकम जो आपके पास आती है और अपने जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, मंथली इसको एनुअल भी कर सकते हैं, 6 मंथ भी कर सकते हैं, 15 डेज भी कर सकते हैं, तो आप एडजस्ट वो उससे आइडिया हो रहा होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग क्या है चीज़ है, जब जैसे भी कोई आप बिजनेस में कोई भी चीज़ बनाते हैं, या जैसी आप कोई भी शॉप है वो वैसी चीज़ें लेता है और आगे बेचता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग वाले में एग्जांपल देता हूँ ज़्यादा अच्छे से। जैसे आप सपोज कि किसी जगह से कोई चीज़ बनवाते हैं, वो चीज़ है जब आपको बना के देता है, एक तो वो है कि जो उसके ऊपर जैसे कोई आपकी कुर्सी बनवा ली, कोई फर्नीचर बनवा ली है, तो एक तो ये है कि आइटम जो उसके ऊपर लग गए हैं, ठीक है, खर्चा आ गया, लकड़ी का खर्चा आ गया, कोई कील आ गया, कोई फर्नीचर की पॉलिश वगैरह, सारा कुछ अपने घर की चीज़ें एग्जांपल मैं इस वजह दे रहा हूँ कि ताकि अगर फीमेल भी देख रही है तो लेक्चर उसको भी इजीली समझ आ रहा हो। अच्छा, फिर क्या होगा, तो वो एक तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। दूसरा ये है कि सेलिंग प्राइस कैसे एडजस्ट करनी है। अगर आप में से कोई ये सोचा कि नहीं जी सेलिंग प्राइस का क्या, आप सिंपली करें सेलिंग प्राइस, आप कुछ भी रख लें, अब प्रॉफिट ज्यादा रख लें, नहीं। ये होता है मार्केट के एतबार से, आपने ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी मार्केट वैल्यू सेट करनी है कि कोई आप खरीदे भी, ज्यादा प्रॉफिट नहीं डाल देनी, या कोई अपनी कॉस्ट इतनी ना हो कि मार्केट में बेचने जब बिके ना। तो ये इसमें बताने वाली बात थी। अच्छा, ये फिर जो बिजनेसमैन होते हैं तो उनको अपने जैसे मैं बताया फर्नीचर को, उसके अपने हर आइटम जो उसमें फर्नीचर में लग रहा है, ठीक है, हर आइटम, या घर बना रहे हैं तो हर आइटम जो ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको उसमें लगने वाली हर चीज का पता होता है कितने की, सीमेंट की बोरी कितने की है, एक ईंट कितने की पड़ती है। वो ऐसे नहीं है कि एक ईंट के पीछे भी वो कुछ पैसे भी ज्यादा, एक पैसा जो होता है ना, 5 पैसे 10 पैसे, वो भी ज्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा होता है कि जहाँ लाखों लाखों ईंटें लगे या लाखों सीमेंट की बोरियां लगे, तो वहां पे 1 रुपया भी कहाँ लाखों में जाके डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इस वजह से वो इतनी इस लेवल तक कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा जी, ये है फिर इन दोनों को, कॉस्ट को और प्रोडक्शन कॉस्ट को, ये सब जब आपस में रिलेट करते हैं तब वो रिलेट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रजिस्टर में जब एंट्रियां करते हैं तो तब उन्हें इस सोचते हैं कि हमारी क्या कॉस्ट है, क्या प्रॉफिट निकला, ये वो। तो कॉन्सेप्ट कॉस्ट में समझिए कि किसी चीज को बनाया तो उसकी क्या रेट फिक्स करना है, ठीक है, तो ये कॉस्टिंग होता है। चलिए बाकी अगले पार्ट में हम करते हैं, अभी ये पार्ट अपने लेंथी होगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।